ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम उन्मते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरीय नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। मार्च 18 तारीख अभी से बता रहा हूँ। मार्च 4 तारीख का शनि पुष्या बताया। मार्च 18 तारीख शनि 7.5 मकर, शनि 7.5 कुंभ, शनि 7.5 मीन, शनि का ढैया वृश्चिक, शनि का ढैया कर्क। इन सब के लिए बता रहा हूँ। जब भी हमारे जीवन पे पाप बढ़ते हैं तो हमारे जीवन पे समस्या, दुख, कष्ट, पीड़ा, मानसिक तनाव और जीवन में शक्तिहीनता होना और जीवन से अच्छे अच्छे चीज दूर चला जाना, विच्छेद हो जाना, विच्छेदात्मक पाप ग्रह जब बली होते हैं तो हमारे जीवन से अपने लोग चले जाते हैं, अपने पास अच्छे अच्छे काम नहीं हो पाता है, बिजनेस रुक जाता है, धन आना रुक जाता है, होता काम रुक जाता है, और जिसका परिणाम आप लोग जीवन पे कष्ट, दुख, पीड़ा पाते रहते हो और फिर ग्रह और कुंडली और हाथ दिखाना और तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक, गुणिया मुणिया के चक्कर में पड़ने लगते हो। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को लिए कि पूरे वर्ष का पाप एकमात्र पाप मोचनी एकादशी में कट जाता है। ये पाप मोचनी एकादशी इस बार मार्च 18 तारीख को एकादशी आ रहा है। इस पाप मोचनी एकादशी जो है, ये उपवास आपके शक्ति के अनुसार, फलाहार, जलाहार, निराहार इत्यादि के अनुसार, इसमें मैं कोई दोषी नहीं रहूंगा, आपके गुरु आज्ञा अनुसार। और पाप मोचन स्नान आद्य 11:03 में इसका स्नान है और इसका इस दिन अमृत बेला 9:57 उड़ीसा पंचांग के अनुसार। आप अपने पंचांग देख लेना। ये आप जरूर करें। देखो, एक तो हम हर एक पूजा पाठ में क्या करते हैं, पाप पुरुष शुद्धि करते हैं, क्योंकि जितने भी जिंदगी में पाप ज्ञात अज्ञात जान अनजान में होता है वही आके वाम कुख्य स्थितम पापम पुरुषम का जल प्रदम ब्रह्म हत्या शिरो संच, ये जो बताया गया, ऐसे करके हम लोग करते हैं। ये नहीं करके कोई जब तब पूजा पाठ कितना भी क्या कर लो, सब पाप पुरुष खा जाता है। और जिसके लिए फिर रोते हो 51,000 जप करिए। अरे महाराज, 24 लाख तो हम करके बैठे हैं, तुम 51,000 करके मेरे को रोना दिखा रहोगे। 91,000 कर दिया, अरे तेरी भला हो जाए तेरा। फिर उसको हवन, तर्पण, मार्जन, कीर्तन, ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, विधान है। और आप बोलते हो 91,000 कर दिया तो क्या करिए, 30 मार्खा बन गए, क्या हो गया? तो बाप 51 करो, 51 लाख करो, कोई काम का नहीं। क्यों? पाप पुरुष को बलि देते हो। पाप पुरुष वाम कुख्य स्थितम पापम, ये ले लेता है सब। दूसरा चोर बैठा है इंद्रदेव। वो इंद्रदेव का टेंशन क्या रहता है कि आप लोग पूजा पाठ जब तब हवन कलयुग में जल्दी हरिनाम में मिल जाएगा तो उसका इंद्रासन टलेगा, तो दौड़ के आके ले जाता है सब। तो इसके लिए सब जप उप करने के बाद सर्व पाठ स्थिरमस्तु, सर्व जप स्थिरमस्तु, सिद्धमस्तु करके आचमन करके 3 बार पानी आसन को पलटी अपने तरफ करके 3 बिंदु पानी आंख में लगाना और उसको स्थिरीकृत करना। उससे पूर्व बंधन करके रखोगे कि इंद्र का बाप भी आए तो लेके नहीं जाए। ये सब पद्धति आप लोगों को पता नहीं हो और खाली जब तक पूजा पाठ करने लगो, कोई बताता नहीं है, तो फिर मूल्य कुछ नहीं रहता है। और जब कर लिया, हवन नहीं कराया, तो फिर उसका मूल्य तो और 0 हो जाता है। हवन करा लिया, ब्राह्मण भोजन, आप पंडित लोग साहब चतुर है। अरे यार, कलयुग का पंडित मतलब अभिशप्त है, अभिशप्त। इनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे दोष नहीं देना पंडित जी लोग, हम भी पंडित हैं, ठीक है ना। विभीषण राम जी को बोले, रामद्रोही करूंगा तो कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा, समझ लो। बहुपरिवारी, बहुगोवंशी, ऐसे घर में जन्म लूंगा। तो फिर बाकी बंदर भालू लोग को क्या समझ, बोले अरे ये आशीर्वाद बोल रहे कि अभिशाप। बोला ना, आपको नहीं पता, कलयुग में पंडित लोग और गाय, गौ, ब्राह्मण और अग्नि, ये सबसे ज्यादा पीड़ित रहेंगे कलयुग में। इनको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा, भूखे रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा, दरिद्र होके रहेंगे, इनको कोई मान सम्मान देगा नहीं, इनको गाली देगा, पीटेगा, जूता मारेगा। ये सब कलयुग में बताया। ब्राह्मण होना महापाप का विषय रहता है कि बड़े बड़े पापी लोग
सत्य तृतीया द्वापर में किए तो कलयुग में बेटा ब्राह्मण होकर जन्म होना पड़ा। इसलिए ब्राह्मणों देखा हूं बहुत सारे लोग आते हैं ना मेरे पास से, नहीं खाते हम लोगों के हाथ से, भले निचला जात का हाथ से खा लेते हैं, होटल में झूठा खा लेंगे, पंडितों से नहीं खाएंगे। नहीं बोलना चाहिए, बोल रहा हूँ, क्या करें। तो बाप ये पाप मोचनी, हाँ आशीर्वाद ले लेंगे, पंडित का आशीर्वाद ले लेंगे। काहे ऐसा नीचे हाथ करके दान लेता है, दक्षिणा ऐसा करके लेता है ना, ऐसा करेंगे और स्वस्ति स्वस्ति ब्रणोस्मी करेंगे हम लोग। तो आपका पाप लेंगे, बदले में हम लोग जो तपस्या किया, पूजा पाठ, जब तब हवन कीर्तन मार्जन जो किया, आशीर्वाद दे दिए, आपको मिल गया। हम लोग जो पापी का वही पापी, सबका दुख भोगने वाले, सबका कष्ट भुगतने वाले, सबका रोग भुगतने वाले। लेकिन इसलिए ये तो है ही कलयुग का धंधा। तो बाप आप लोग जो लोग शनि में पीड़ित हो, पाप मोचनी करके देखना। एकादशी नहीं जानते हो तो मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा, बोलना, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोग चमकाओगे मेरे को, दवा बड़ा लंबा बनाते हो, इतना किसके पास टाइम है। तो इतना ही बोल दे रहा हूँ, पाप मोचनी कर लो। यूट्यूब में बहुत सारे लोग होंगे, मेरे ही सुनोगे, क्या जरूरत, जैसा करना है कर लो, लेकिन एकादशी कर लेना। एकादशी में विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तोत्र का पाठ, तुलसी का अभिषेक, गंगा जल में अभिषेक, पाप मोचनी में करके देखो। पूरा साल भर का पाप मोचन इतना पावरफुल रहता है, आपको हल्का लगेगा। बड़े सारे जितने राहु में पीड़ित हो, शनि में पीड़ित हो, शनि का ढैया 7.5 में पीड़ित हो, देखना एकदम चमत्कार रिजल्ट करके रख देता है। अभी कोई बोल रहा था, पर्ची वाले के पास गया था, भाई देखो पर्ची वाला तो हिंदू का बात करता है, सनातन का बात करता है, उसके विरुद्ध में हम कहाँ बोलेंगे। पर्ची में तो बोल दिया काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। देखो महाराज, पर्ची वाला जाने आप जाने, हमको कुछ मत बुलवाओ पर्ची उर्ची के बारे में। बाबा हनुमान का भगत है, ठोकेगा 2 थप्पड़, बोल दिया तो हो भी जाए। आप उनका निंदा मत करो, किसी भी पंडित ब्राह्मण का निंदा मुझे पसंद नहीं है। कल मैं उनका निंदा करूंगा, कोई मेरा और निंदा करेगा। चलो उनका तारे गर्दिश में है, तारा बल मजबूत है, तो उनका धंधा चल पड़ा है। हम लोग छोटे छोटे टुचके मुझके किताब खाता देख के बोलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग काहे वो उतना बड़ा भावना हो गया, चांद पे हाथ बढ़ाने का काहे बात करें। और इतना महानुभाव जहाँ ओटीवी, ईटीवी, केटीवी, पीटीवी में पहुंच चुके हैं, नेता मंत्री असेंबली में बातचीत उठ चुका है, तो हम बेटा भावना आदमी काहे उतना बेकार फालतू हमें काहे बोलते हो। इस सब हमें क्वेश्चन मत करिए। जो जैसे हैं भगवान हैं, प्रभु हैं, भगवत भक्ति है, ये बोल पा रहे कि हम हनुमान का भक्त हैं, हनुमान का मेरे ऊपर कृपा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कोई भक्त ये बोल दे तो फिर क्या बोलना है। चलो नेगेटिव पॉजिटिव जो समझना है, आप लोग पब्लिक है, सब जानता है, तो हमें का यही बोलना है, कुछ नहीं। पर्ची में निकाल दिया, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शनि छोड़ नहीं रहा है ना आपको, क्या करोगे आप, शनि को ठीक करो। पर्ची तो निकल गया कि काम हो जाएगा, बिक जाएगा, धंधा चल जाएगा। कोई मकरू बेटा अभी तो हमें ये मत पूछिए, हम जानते हैं मेरे को 9 ग्रह है, बाकी पर्ची में क्या निकला। आप वहां गए, बहुत भीड़ था, बाबा लिख दिए पर्ची में, आपका हो गया, नहीं हुआ, फिर भी नहीं हो रहा है। इसमें मुझे इन्वॉल्व मत कराओ, मुझे ये सब प्रश्न करके मत बोलिए। हमें ये सब थोड़ा सा अपने अपने काम पे फोकस करेंगे ना, पर्ची वाले के पीछे दौड़ेंगे। पर्ची वाला नमन, चरण में नमस्कार, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छे लोग हैं। तो बाप पाप मोचनी कर लीजिए, अत्यंत उत्तम फल मिलेगा एकदम 100%। इसमें मैं और 1 घंटा का नहीं बना रहा हूँ, बना देता। अभी सुनते कि एकादशी क्या होता है, मैं खुद 24 एकादशी वाला पार्टी हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ। और जिनका भी एकादशी एक ऐसा तत्व है जिसका कुंडली में अपमृत्यु योग है, ऐसा अपमृत्यु योग मैं देखा हूँ। बहुत से कुंडली में अपमृत्यु योग है। ज्योतिष बोलते हैं मर गया या जिंदा है, लेकिन आदमी जिंदा रहता है। ये मर जाएगा बोलते 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 20 साल पार कर देते हैं, आदमी जिंदा रह के चलते रहता है। दिस इज कॉल्ड पाप मोचनी एकादशी। और मैं एज ए नेचुरोपैथिस्ट एंड आयुर्वेदिस्ट हूँ, तो एकादशी तो हमारा उपवास तो नेचुरोपैथी का तो महान अस्त्र है। आप उपवास करो, सारे रोग भाग जाएंगे। हील फास्टिंग, हील द डिजीज फास्ट, नेचुरोपैथी में बताया गया। ईट रॉ जियो सॉ। तो ये हमारे पंचांग, उड़ीसा पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी ये 18 मार्च को है। तो जिनका भी शनि 7.5 ढैया इत्यादि है, आप करके देखिए। और जो अभी फोन किए थे पर्ची वाला बाबा नहीं निकाला लेकिन काम नहीं हो रहा है, ये स्पेशली आपको बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश वाले भाई साहब, आप ये करके देख लो, पर्ची काम देगा। कोई महाराज संत लिखे हैं तो बुरा नहीं लिखे होंगे,
आप उनका क्या मतलब थोड़ी कि आपका पाप भारा ज्यादा है और भारा ज्यादा रहता है तो काम नहीं हो पाता। ठीक है, राम राम।